हाय एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये नंबर किसी भी n वैल्यू के लिए 0 डिजिट पर कब एंड होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी 0 डिजिट के साथ नंबर एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 और 5 होना ज़रूरी होता है। अगर उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं होगा तो वो 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होगा, और अगर उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा तो वो 0 के साथ एंड होगा। अब यहाँ पे 6 के ही प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। जैसे इसके बनाए 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ये इसके प्राइम फैक्टर बने 2 और 3। अब इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है पर 5 नहीं है, तो ये जो है 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये देखो हमने 10 ही लिया, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए तो ये नंबर 0 के साथ एंड होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में, यहाँ पे 2 और 5 दोनों नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर में, इसलिए ये नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। इस क्वेश्चन में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब 6th क्वेश्चन में बताना है कि ये दो नंबर हमें गिवन है, ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं ये हमें बताना है। तो ये जो फर्स्ट नंबर गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x है, और इसको लेट कर लेते हैं ये है y। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 7 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 13 1 ज़ा 13 प्लस 1। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आ गया, 7 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 1 5 1 ज़ा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब 13 इसको करके आया, 11 7 ज़ा 77 प्लस 1 78, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आया 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009। अब जो 78 है हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे, देखिए साइड में 78, 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे हम 78 की जगह इसके प्राइम फैक्टर पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, और ये एज इट इज़। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर के एक के अलावा कई सारे फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये दोनों जो नंबर हैं x एंड y, इनके फैक्टर हैं अदर देन 1, तो ये कंपोजिट नंबर है। बस इतना सा था, इसमें सिंपल वे में किया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, मान लीजिए ये है सर्कुलर फील्ड। सोनिया जो है यहाँ से स्टार्ट करती है और वो पूरा सर्कल चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है। ठीक है, मान लीजिए ये है सोनिया, ये लेती है 18 मिनट्स पूरा राउंड लगाने के लिए, और ये है रवि, ये लेता है 12 मिनट्स और ये लेती है 18 मिनट्स ये पूरा राउंड लगाने के लिए। हमें बोला सपोज दे बोथ आर स्टार्टिंग
फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, सेम ही टाइम पे शुरू कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने मिनट उनको लगेंगे मीट करने के लिए आपस में। तो सिंपल यही होगा कि कितना मिनिमम टाइम वो लेंगे, वो सिर्फ सीधा एलसीएम से आ जाएगा, जो भी एलसीएम होगा वही उतना ही टाइम वो दोनों मीट करने के लिए आपस में लेंगे। तो यहाँ पे हम 12 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 18 का आ गया 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्या क्या एलसीएम आया इनका, 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या क्या आए। 2 सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे 2 इंटू 2, और 3 यहाँ पे आ रहा है तो 3 इंटू 3। अब टोटल कितना आया 36। तो मिनिमम टाइम दे विल मीट इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, और कितना टाइम लिया इन्होंने, ओनली 36 मिनट्स। सोनिया एंड रवि जो है 36 मिनट्स के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। थैंक यू।